हेलो गाइस तो आपका स्वागत है स्टडी विद विकास के यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 11th के हिस्ट्री का मॉडल सेट पेपर 1 करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव, ठीक है। हिस्ट्री का ये पेपर है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मॉडल पेपर 1 है आपका। मैं बस आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है, आप देख लेना दोबारा वीडियो अगर समझ ना आए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हिस्ट्री का, ठीक है, पेपर। मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के शब्दों से बना है? तो ऑप्शन नंबर ए है यूनानी, बी है लैटिन, सी है रोमन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूनानी। ओके, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता? ठीक है, सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता? तो यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है क्या बोलते हैं, डबल डबल लिखाया हुआ देख सकते हैं आप। तो ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। 331 ईसा पूर्व होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। आपका तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है दिनारियस क्या था? तो दिनारियस आपका चांदी का सिक्का था। दिनारियस ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। दिनारियस एक चांदी का सिक्का था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता ऑप्शन नंबर सी हेरोडोटस को कहा जाता है, ठीक है। आपका पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? ठीक है, तो रोमन साम्राज्य का जो पहला जो सम्राट था उसका नाम था ऑगस्टस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑगस्टस, ठीक है। अब 6 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं पहाड़ी की चोटी पर बसे गाँवों को क्या कहते हैं? पहाड़ के ऊपर जो गांव बसता है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसे हम कैस्टेला कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है, कैस्टेला, कैस्टेला कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 7वां क्वेश्चन है इक्विटीज़, ठीक, इक्विटीज़ क्या लगे इकाइटस, इकाइटस से क्या तात्पर्य है? इकाइटस से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य होता है अश्वारोही, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अश्वारोही होगा। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल कब से कब तक चला था? 8वां क्वेश्चन, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है? तो गृह युद्ध का तात्पर्य होता है ऑप्शन नंबर बी अपने ही देश में सत्ता प्राप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक, गृह युद्ध का तात्पर्य होता है। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो बर्बर जो शब्द है वह यूनानी भाषा से उत्पन्न हुआ है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। 11वां क्वेश्चन बोल रहा है जर्मन शब्द फ्यूड का अर्थ क्या होता है? एक जर्मन शब्द है इस फ्यूड, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है एक भूमि का टुकड़ा, एक भूमि का टुकड़ा, इसे हम जमीन का टुकड़ा ही बोल सकते हैं। भूमि मीन्स जमीन होता है, ठीक है, एक भूमि का टुकड़ा एक जमीन का टुकड़ा फ्यूड का अर्थ होता है, ठीक है ये। उसका बाद अगला क्वेश्चन है यायावर होगा, ठीक है, यहाँ यावर होगा, ठीक है, तो यहाँ यावावर जो भी लिखा वो थोड़ा गलत हो गया, मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। तो यायावर मूलतः थे, तो क्या थे? तो एक घुमक्कड़ थे, क्या थे? घुमक्कड़, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है चंगेज़ खान की मृत्यु कब हुई थी? चंगेज़ खान की मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु हुई थी आपका 1227 ईस्वी सन को हुई थी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 14वां क्वेश्चन है मेसोपोटामिया में इन्नाना किसकी देवती थी? तो इन्नाना किसकी देवी थी? 14वां क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा प्रेम एवं युद्ध की देवी। मेसोपोटामिया जो इन्नाना जो किसकी देवी थी? तो प्रेम एवं युद्ध की देवी थी, ठीक है। 15वां क्वेश्चन मेनर क्या था? तो मेनर क्या था? तो मेनर था आपका लॉर्ड का घर था, ठीक है, लॉर्ड का घर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लॉर्ड का घर, ठीक है। 16वां क्वेश्चन है मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता की लिपि थी वह किलाक्षर लिपि थी, यहाँ किलाकर लिखा हुआ है, ठीक है, तो किलाक्षर होता है, ठीक है, किलाक्षर इस प्रकार से होता है, ठीक है, किलाक्षर लिपि होता है, यहाँ किलाकर लिखा हुआ है, मिसप्रिंट, ठीक है। तिथ क्या था? 17वां क्वेश्चन है तिथ क्या था? तो यह एक तरह का क्या कर था? तिथ जो था वह एक तरह का कर था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग किस श्रेणी में सम्मिलित था? ठीक है, सम्मिलित था। तो
फ्रांसीसी जो समाज था उसमें अभिजात वर्ग जो था वह द्वितीय वर्ग में शामिल था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, द्वितीय वर्ग में शामिल था। 19वां क्वेश्चन है, वर्तमान में फ्रांस में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है। 19वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो यह है गणतंत्र सरकार है। अभी जो फ्रांस जो है वह अब गणतंत्र हो चुका है। ठीक है, उसके बाद 20वां क्वेश्चन है, द लास्ट सफर चित्र किसने बनाया। तो द लास्ट सफर जो चित्र है, यह जो पिक्चर है यह बनाया था लियोनार्दो दा विंची। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, लियोनार्दो दा विंची। ठीक है, 21वां क्वेश्चन, ईसाई धर्म में ईस्टर से क्या आशय है। तो ईसाई धर्म में ईस्टर से आशय है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने का प्रतीक। ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने का प्रतीक को ईस्टर कहा जाता है, यह हमें ईसाई धर्म में। ठीक है, 22वां क्वेश्चन है, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनाशा इन इटली नामक पुस्तक की रचना किसने की है। ठीक है, तो बर्कहार्ट ने किया है। ठीक है, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनासा इन इटली नामक पुस्तक की रचना बर्कहार्ट ने किया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये सब जो मैं करा रहा हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन फंसे गए। मैं कंफर्म नहीं बोलूँगा कि 40 पहुँच जाएगा, बट 40 में से 15 से 20 क्वेश्चन आ ही जाएगा यहाँ से, जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, आपका 23वां क्वेश्चन बोल रहा है, द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने की। द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना आपका मैकियावेली, ऑप्शन नंबर ए मैकियावेली ने किया था। ठीक है, ऐसे ही मैं और एक सेट लाऊंगा। ठीक है, नाइट्स कौन थे। तो नाइट्स जो थे आपका घुड़सवार सैनिक को नाइट्स कहा जाता था। ठीक है, मेसोपोटामिया सभ्यता में नाइट्स को घुड़सवार सैनिक कहा जाता था। ठीक है, छापे खाने या प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किसने किया था। तो यह किया था गुटेनबर्ग ने, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, गुटेनबर्ग ने किया था। ठीक है, गुटेनबर्ग ने इसका निर्माण किया था। 26वां क्वेश्चन है, इसाबेला द इस्ते कौन थी। इसाबेला द इस्ते कौन थी। तो यह इसाबेला द इस्ते मंटुआ, यह जो लिखा मंटुआ राज्य की क्या थी, रानी थी। ठीक है, रानी थी। चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई। ठीक है, चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो आपका हुआ था 1921 में हुआ था। ठीक है, चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी। उसके बाद 28वां क्वेश्चन है, प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका किसके द्वारा रचित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन के द्वारा रचित है। ठीक है, ये जो रचित है। ठीक है, किसने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर या परिक्रमा लगाते हैं। तो यह कोपरनिकस ने सिद्ध किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 30वां क्वेश्चन है, सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था किसने स्थापित की। सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था किसने स्थापित की थी। ठीक है, तो यह स्थापित किया था इग्नेशियस लोयोला, ऑप्शन नंबर सी, इग्नेशियस लोयोला ने स्थापित किया था। ठीक है, मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था। तो मार्टिन लूथर जो था वह जर्मनी का निवासी था। कहाँ का, जर्मनी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, उसका बाद 32वां क्वेश्चन है, रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे। जो रेड इंडियन थे वह उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी थे, रेड इंडियन। ठीक है, लाल भारतीय। ठीक है, ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में कब मान्यता दिया था। ठीक है, तो 33वां क्वेश्चन तो 1700 क्या होगा आपका, होगा 1781। ये जो है 1781 आंसर होगा। ठीक है, कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाई गई। तो कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी 1911 में बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद 35वां क्वेश्चन है, जापान में मेइजी पुनर्स्थापना कब हुई थी। जापान में मेइजी पुनर्स्थापना 1867 और 68 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद 36वां क्वेश्चन है, जापान में तेज गति वाली शिंकानसेन क्या है। तो जापान में जो तेज गति वाली शिंकानसेन है वह है बुलेट ट्रेन। क्या बोलते हैं इसको, हम बुलेट ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना जाता है। ठीक है, तो वह सन यात सेन को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष कौन थे। 38 का जो क्वेश्चन है वह चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष कौन थे, ये भी हो जाएगा सन यात सेन। ठीक है, 39वां क्वेश्चन है, वारका शीर्ष क्या था। वारका शीर्ष क्या था। तो स्त्री का जो सिर हुआ करता था उसे हम वारका शीर्ष बोलते थे। ठीक है, उसके बाद 40वां लास्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को इंगित करता है। तो दजला और फरात। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन था।
आप दोबारा वीडियो को देख लेना, ठीक है, अगर समझ ना आए तो, ठीक है। थैंक यू गाइस, और एक वीडियो ऐसे ही हिस्ट्री का लाऊंगा, ठीक है। तो उससे बाहर क्वेश्चन तो नहीं आना चाहिए वैसे। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।